7 मंथ चल रहा है। और सच बताऊं, प्रेगनेंसी क्यूट कम और चैलेंजिंग ज्यादा लगने लगी है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? तो 7 मंथ प्रेगनेंसी अब चेंजेस ज्यादा दिखने लगे हैं। साइंस जिस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होती है और ये एक मॉम टू बी को पता होना चाहिए। हाय एवरीवन, तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी मेरे 7 मंथ प्रेगनेंसी के रियल सिम्टम्स, जो ना तो इंस्टाग्राम पर होते हैं, ना गूगल की तरह परफेक्ट टाइप होते हैं। ये एकदम रियल एक्सपीरियंस होते हैं, बिल्कुल घर जैसे, जैसे एक लेडी को होते हैं। कभी हैप्पी तो कभी फ्रस्ट्रेटिंग। तो बात करते हैं पहले चेंज की। तो जो पेट एकदम हैवी हो जाता है, बेड से उठना, करवट लेना, लेटना, सब धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो सब कुछ स्लो हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पेट नीचे खिंच रहा हो। करते हैं ब्रीदिंग इशू की। तो चलते चलते सांस जल्दी फूल जाती है। वॉक्स पर जाना जाते हैं तो 10 मिनट भी अगर वॉक कर लें तो सांस जल्दी ऊपर नीचे होने लगती है, पेट का साइज बढ़ने की वजह से। मन करता है कि थोड़ी देर के लिए कहीं बैठ जाओ। तो ये ब्रीदिंग इशू वाली प्रॉब्लम 8 मंथ में और ज्यादा हो जाती है। गाइस, बात करते हैं बेबी मूवमेंट की। बेबी की किक्स अब और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है पेट के अंदर थोड़ा समरसेबल चल रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो, तो वो किक्स कभी कभी क्यूट लगती हैं और कभी कभी ऐसा चौंक जाते हैं कि एकदम से कैसे क्या हो गया। तो गाइज ये सब अब किक और स्ट्रांग हो गई है। बेबी की मूवमेंट 8 मंथ में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। रात को सोने में मुश्किल होती है, कभी लेफ्ट साइड कंफर्टेबल लगता है, कभी राइट साइड कंफर्टेबल लगता है। तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाला जो फील होता है, ये 8 मंथ में और ज्यादा होने लगता है गाइज। तो गाइज, पेट टाइट हो जाना या फिर स्ट्रेचिंग होना, तो गाइज ये नॉर्मल है। ये हमारा पेट एकदम टाइट हो जाता है, कभी कभी पत्थर जैसा लगने लगता है। तो ये नॉर्मल ब्रैक्सटन हिक्स होते हैं, ये डॉक्टर ने बोला है नॉर्मल है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं हो। तो बात करते हैं एसिडिटी और गैस की। तो गाइज, एसिडिटी और गैस तो जैसे मेरी ट्रू फ्रेंड बन गई है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी स्पाइसी खा लेती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ज्वालामुखी सा फील होता है अंदर से। तो गाइज, मुझे तो बहुत हुआ और 8 9 मंथ तक होता ही रहा था। बस ये थोड़ा ज़्यादा होता चला गया जैसे मंथ बढ़ते चले गए। तो 8 मंथ में भी अच्छा खासा मुझे गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। तो बहुत सी लेडीज़ को होती हैं। एनर्जी ड्रॉप। गाइस, एनर्जी ड्रॉप की बात करते हैं तो थोड़ी देर अगर काम कर लो तो थकावट हो जाती है। मतलब एनर्जी एकदम ऐसी लगती है कि ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं थोड़ी थोड़ी रुक रुक के काम करती थी। जैसे अभी आटा गूँथ लिया है, सब्जी काट ली है, तो बाद में 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद या 20 मिनट के बाद रेस्ट लेके फिर मैं सब्जी बनाती थी, रोटी बनाती थी और फिर बर्तन छोड़ देती थी आधे घंटे बाद। तो ऐसे मैं करती थी मैनेज। बट एनर्जी बहुत ड्रॉप हो जाती है 8 मंथ तक आते आते। तो गाइज ये भी नॉर्मल है। तो गाइज, बात करते हैं इमोशनल अप एंड डाउन्स की। तो कभी कभी तो बेबी के सोच के हम इमोशनल हो जाते हैं कि बेबी होगा, क्या होगा, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो कभी कभी छोटी सी बात पर रोना आ जाता है। तो ये इमोशनल अप एंड डाउन भी चलते रहते हैं, प्रेगनेंसी के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। गाइज, बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स की। तो गाइज, इस टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स की शुरुआत होने लगती है। जैसे जैसे हमारा पेट बढ़ता है, बेली बढ़ती है, खिंचावट आती है, तो स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। मैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए कोकोनट ऑयल का यूज़ करती थी। गाइस, उससे कम हो जाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी खत्म हो जाते हैं, थोड़े से आते ही हैं। ये भी एक मदरहुड का पार्ट है, सो इट्स नॉर्मल। इसको देख के बहुत टेंशन वाली फील लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं नेस्टिक इंसेक्ट्स की। तो गाइस, इस टाइम पे लगता है कि हम बेबी की तैयारी करें, उसके लिए कपड़े लेकर आएँ, लगा के रख दें, उसकी सामान लेकर आए लगा के रख दें, ये एक एक्साइटमेंट होती है। तो गाइज ये भी हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, एक तरीके से हम सोचना शुरू कर देते हैं, मतलब फुल हम बेबी मोड पर चले जाते हैं। तो ये भी एक मदरहुड का पार्ट है, नॉर्मल है, किसी को होता है किसी को नहीं होता। मुझे होता था लेकिन मैं करती नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम कुछ टाइम तक पुराने बच्चे के कपड़े पहनाते हैं। लाइक अगर कोई मेरी जेठानी है या कोई है, मेरे ब्रदर की
वाइफ हैं, मतलब मेरी भाभी हैं, तो हम उनके कपड़े कुछ टाइम तक पहनाते हैं, नहीं पहनाते जब तक बच्चे की छठी नहीं हो जाती। तो गाइस सबके यहाँ का अलग-अलग रूल रहता है, मेरे यहाँ का ये रूल था तो मैंने नहीं पहनाए और मैंने उतना वो भी मतलब लगाया भी नहीं कुछ उतना ज़्यादा। थोड़े बहुत चीज़ें रखी थी जो कि मेरे बेबी की रखी हुई थी पहले वाले की, तो मैंने उतना नहीं किया, लेकिन सबके यहाँ का रूल्स अलग। गाइस बात करते हैं अर्ली साइंस अवेयरनेस की, जो हर एक मॉम को पता होना चाहिए कि क्या होने से क्या हो सकता है और कब हमें डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए, ये नॉर्मल नहीं होता। तो गाइस बात करते हैं स्पॉटिंग की, तो गाइस ये नॉर्मल नहीं होता है। अगर आपको थोड़ी-सी भी स्पॉटिंग लग रही है, तो हमेशा अपने डॉक्टर को कॉल करो और तुरंत, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग को इग्नोर नहीं करना। बात करते हैं सेवर स्टमक पेन की, कॉन्ट्रैक्शन पेन की, मतलब अगर आपका जो दर्द है रेगुलर हो रहा है, इंटरवल में आ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं होता, मतलब डिपेंड करता है, बट हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। गाइस बात करते हैं बेबी मूवमेंट कम होना। अगर आपकी बेबी डेली की तरह वो मूवमेंट नहीं कर रहा है या बहुत टाइम हो गया है कि उसने मूवमेंट नहीं की है, तो डॉक्टर को कॉल करके बताना चाहिए कि बेबी की मूवमेंट कम लग रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है गाइस। बात करते हैं हाई बीपी के साइंस, तो गाइस एकदम से आंखों के आगे अंधेरा आ जाना या चमक आ जाना या एकदम से बहुत तेज हेडेक हो जाना, तो ये एक हाई बीपी के साइन हो सकते हैं। अपना बीपी चेक कराओ और डॉक्टर को ज़रूर बताओ कि आपको ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी एक नॉर्मल साइन नहीं होता गाइस। मतलब वैसे तो हेडेक हो जाता है, मुझे भी बहुत होता था, लेकिन कभी भी इग्नोर नहीं करो। एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करो, हाई हो तो अपने डॉक्टर को कॉल करके बताओ। कभी कभी हाई बीपी का साइन हो सकता है। बात करते हैं पानी जैसा डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाना, तो गाइस आपको लग रहा है कि आप टॉयलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पानी जैसा ऐसा फ़ील हो रहा है कि आ रहा है, तो ये एक एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो गाइज़ ये नॉर्मल साइन नहीं है, आपको बिना डिले करे हॉस्पिटल जाना। गाइज़ बात करते हैं सिवियर इचिंग पेन या इचिंग की, तो गाइज़ कभी-कभी हैंड्स पे या हाथ पे इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गाइज़ ये भी नॉर्मल नहीं होता। ये लीवर रिलेटेड ईचिंग होती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे तो नहीं हुई, अगर किसी को हो तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ और टेस्ट ज़रूर करवाएँ। गाइस ये था मेरा 7 मंथ जर्नी का एक्सपीरियंस जो मुझे हुए, और कुछ अर्ली साइंस और सिम्पटम्स जो एक मॉम टू बी को पता होना चाहिए। गाइस आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है। बाय बाय।